एक था मटेरियल को कैसे होल्ड करना, दूसरा था टूल का सिलेक्शन, तीसरा था जॉब के ऊपर आने वाले डिफ्लेक्शन को कैसे हम स्टेडी रेस्ट के जरिए और अलग अलग पिन्स के जरिए बचा सकते हैं, और चौथा पॉइंट था स्पीड और फीड, और सबसे आखिर में लास्ट पॉइंट था कूलेंट का इस्तेमाल करें या ना करें। दोस्तों, बंका मशीन के आज के वीडियो में है लॉन्ग टर्निंग ऑन लेथ मशीन। लेथ मशीन के ऊपर लंबा जॉब टर्निंग करने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, यह बात करेंगे आज के वीडियो में। लेथ मशीन के ऊपर लंबे जॉब को टर्निंग करने की प्रक्रिया को स्ट्रेट टर्निंग भी कहते हैं, क्योंकि हमें डायामीटर के ऊपर पूरे जॉब में एक ही साइज चाहिए। हम अपने मशीन में लंबे जॉब को बनाने से पहले कैसे उसकी जियोमेट्रिकल टेस्टिंग करते हैं, यह आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। 1.5 मीटर लंबा टेस्ट पीस है और यह टेस्ट पीस हाईली एक्यूरेट है, इसलिए इसका उपयोग करके हम मशीन की बेड और टेल स्टॉक को चेक कर रहे हैं। अगर हमें यहाँ डेविएशन मिलता है तो हम उसे माइनर एडजस्ट भी कर सकते हैं। Love to watch you hate me, 'cause I'm stronger. Take a picture, it might last. लंबे जॉब को टर्निंग करने के लिए सबसे पहला मुद्दा है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। आपने अपने जॉब का मटेरियल सिलेक्ट कर लिया है तो उस मटेरियल को आपको लेथ मशीन के दोनों सिरों के ऊपर माउंट कैसे करना, ये आपको सोचना है। ये तो आप जानते ही है कि लेथ मशीन के 2 सिरे होते हैं, एक सिरे पे चक लगा हुआ रहता है, दूसरे सिरे पर टेल स्टॉक। तो जो चक में माउंट करना है वो तो बिल्कुल आसान है, लेकिन टेल स्टॉक के ऊपर रिवॉल्विंग सेंटर का उपयोग करके जॉब को माउंट करने के लिए आपको सेंट्रल ड्रिल बिट का उपयोग करके होल करना पड़ता है। Walking tightrope, say the lightning like how you I would swim across the ocean to hold on to you. I don't know where you've been, so right out of my head. A dream, swear you're made for me, making my heart a mess. Kisses like electricity, feel the energy, give me vibrations. Been a long time without you, don't be blue without you. लेकिन बहुत लंबे और हेवी जॉब को लगाने के लिए टेल स्टॉक के सिरे पर भी चक लगाया जा सकता है, और स्क्रीन के ऊपर दिखाए गए बंका मशीन के इस वीडियो में इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। अगला विषय है टूल सिलेक्शन। HSS के टूल कार्बाइड के मुकाबले जल्दी घिस जाते हैं, इस वजह से इसमें इस्तेमाल किए नहीं जाने चाहिए। जब हम लंबे वक्त तक टूल की कटाई कर रहे हो तो टूल ना घिस जाए, यानी माइनर टूल वेयर ना आए, ये ख्याल रखना पड़ता है।
इसलिए यहाँ कार्बाइड के इंसर्ट वाले टूल का प्रयोग करना समय बचाने वाला और अधिक एक्यूरेसी दिलाने वाला ऑप्शन है। इस प्रकार के टूल अगर आपके पास नहीं है तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए सेल्समैन के नंबर के ऊपर व्हाट्सएप या कॉल करके आप खरीद सकते हैं। It's just a feeling dancing through all the pain you've been through. आगे का नेक्स्ट पॉइंट है, बात करने वाले हैं हम जॉब के ऊपर आने वाले डिफ्लेक्शन के बारे में। डिफ्लेक्शन यानी जॉब का नीचे की ओर झुका होना। इससे बचने के लिए जहां मशीनिंग नहीं आ रहा है वहां हमें स्टेडी रेस्ट का इस्तेमाल करना है। और आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि स्टेडी रेस्ट के ऊपर 3 प्रकार की पिन्स लगती है। जो स्टेडी रेस्ट की जो पिन है वो कास्ट आयरन की भी हो सकती है, नायलॉन की भी हो सकती है, ब्रास या ब्रॉन्ज की भी हो सकती है और बेरिंग वाली पिन भी हो सकती है। Te like my girl, yeah. Ando detrás tuyo a ver si se me da. Rezándole a Diosito por una oportunidad. Mami, yo sé que lo tuyo tienes curiosidad. नेक्स्ट पॉइंट ख्याल रखना है स्पीड और फीड। स्पिंडल के ऊपर जितने कम स्पीड रखेंगे उतना जॉब के ऊपर वाइब्रेशन कम मिलेगा। लेकिन एक कुशल ऑपरेटर स्पिंडल की स्पीड इस तरह से सेट करता है कि उसका जॉब जल्दी से पूरा हो। अगर आपके लेथ मशीन में फीड गियर बॉक्स है तो आप ऐसी फीड पसंद करें जिससे टूल ज़्यादा गर्म ना हो और जॉब के ऊपर सरफेस फिनिश भी अच्छा मिले। Conmigo vamos, dime la verdad. Ando detrás tuyo a ver si se me da. Rezándole a Diosito por una oportunidad. Mami, yo sé que lo tuyo tiene. कूलेंट वाटर का इस्तेमाल किसी भी जॉब में आने वाले डिफ्लेक्शन को बचने के लिए हमें करना पड़ता है। और इस तरह से कार्बाइड के टूल और उसकी इंसर्ट लंबे वक्त तक चलाए रखने के लिए इसके ऊपर कूलेंट वाटर का फ्लो हम करते हैं और ये फ़ायदेमंद होता है। I was sure that it'll be easier to clear you from my mind. Struggle with dusty corners till we're filled with faded bombs. Bomb, bomb, bomb. The situation got upset when I stepped on a memory thorn. I did it to my shadow. तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि लंबे जॉब को लेथ मशीन के ऊपर लगाने के लिए आपको किन 5 बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक था मटेरियल को कैसे होल्ड करना, दूसरा था टूल का सिलेक्शन यानी HSS या कार्बाइड, तीसरा था जॉब के ऊपर आने वाले डिफ्लेक्शन को कैसे हम स्टेडी रेस्ट के जरिए और अलग अलग पिन्स के जरिए बचा सकते हैं, और चौथा पॉइंट था स्पीड और फीड, और सबसे आखिर में लास्ट पॉइंट था कूलेंट का इस्तेमाल करे या ना करे, और अगर करे तो किस लिए ये ज़रूरी है। अब दोस्तों बंका मशीन के YouTube चैनल पर इस तरह के वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें